हेलो। जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स को। नाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे बेसिक चैप्टर होता है। किसी भी चीज की शुरुआत हम करते हैं तो हम बेस से करते हैं, है ना। तो ये नाउन है, ये एक बेस है, ये ग्रामर का एक बेस है। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर है क्या, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, है ना, उनके केसेस क्या हैं। हम सब कुछ डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक। नाउन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या होती है भाई इसकी? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। कोई भी नाम, किसी का भी, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। ये आइडिया क्या होता है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये है नाउन की डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं एक बार, कितने टाइप्स के होते हैं ये। एक्चुअली नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कितने टाइप्स हो गए? 5 टाइप्स। फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 टाइप्स के होते हैं। अब हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वही स्लाइड है, ये आपको बताया गया है कि होते क्या है एक्चुअली। एक दो एग्जांपल्स हैं इनके, एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कोई भी स्पेसिफिक नाम होता है, जो चीज प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे लंदन, मारिया। लंदन आपको पता है प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, एक ही है। मारिया किसी का भी नाम हो सकता है, कोई मारिया वो एक ही होगी। सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कोई भी जनरल नाम, जो चीज कॉमन होती है, जैसे ये पेन, ये माइक, बुक, पेंसिल, कुछ भी चीज, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी। जो चीज मतलब एक यूनिक ना हो, है ना, उसकी एक आइडेंटिटी ना हो, वो सिंगल ना हो, दुनिया में एक ना हो, वो सारी चीजें क्या होती है भाई? कॉमन नाउन्स होते हैं। थर्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तब बनते हैं जब एक ग्रुप को एक नया नाम मिल जाता है। जैसे टीम। टीम किससे बनती है? प्लेयर्स से। बट प्लेयर्स को तो हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब उसको एक नया नाम मिलेगा, यानी कि हम टीम बोलेंगे, तब उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो बेसिक थिंग्स, वो चीजें जिनसे बाकी चीजें मिलके बनी होती हैं। सब्सटेंस और मटेरियल्स ये बेस होते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, वुड, ये क्या है भाई? बेस है। गोल्ड से क्या बनता है? क्या बनता है आप सोचिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं भाई? जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, बस आप फील कर सकते हैं। लव, हैप्पीनेस, नॉलेज। ये थे इसके टाइप्स। 5 टाइप्स, नाउन के 5 टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। तो हेडिंग देख ली क्या लिखा हुआ है? एवरी नेम बिलोंग्स टू वन ऑफ टू वर्ड्स। आपको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। इसका मतलब है हर नाम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होता है ना। एक होता है प्रॉपर, जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, हमने पढ़ा ना अभी। और एक जो कॉमन होते हैं, जनरल चीजें जो स्पेसिफिक ना हो, वो सारे कॉमन नाउन होते हैं। जनरल कैटेगरी रेफर्स टू ए क्लास और ग्रुप। ये क्लास मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है और एक क्लास भी हो सकती है कोई। इट इज द क्राउड, द फॉरेस्ट, द लाइब्रेरी, कुछ भी हो सकता है ये। स्पेसिफिक नेम एक यूनिक होता है, रेफर्स टू यूनिक आइडेंटिटी। इट इज द फ्रेंड, द लैंडमार्क, द टाइटल, ये भी कुछ भी हो सकता है बट यूनिक होना चाहिए। जनरल क्लास देखिए आप, जैसे ये डॉक्टर है, ये कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं। आपको पता नहीं है ना क्या नाम है इनका, राहुल शर्मा। अगर डॉक्टर राहुल शर्मा लिखा होता तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये इस डॉक्टर की बात हो रही है। बट डॉक्टर की बात हो रही है, आपको इतना पता है। तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। ऐसे सेम स्टूडेंट,
स्टूडेंट, जब तक आप उसका नाम नहीं लोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भाई किसकी कौन स्टूडेंट की बात हो रही है। टीचर, जब तक आप नाम नहीं लोगे पता नहीं चलेगा। वैसे ही सारी चीजें, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, विलेज कोई भी हो सकता है, स्कूल कोई भी हो सकती है, पार्क भी कोई हो सकता है, ये सारे क्या है भाई, जनरल क्लास है, जनरल कैटेगरी है। सेम उसी तरह से ये कैट, एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, बर्ड, लॉयन हो सकते हैं। बुक, पेन, चेयर, कंप्यूटर, टेबल, फोन, ये थिंग्स हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो आई गेस आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कॉमन चीजें क्या होती हैं, जो चीज यूनिक ना हो। क्या, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन को, इसकी डेफिनेशन को एक बार और डिटेल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास पर्सन का नेम, किसी खास प्लेस का नेम, किसी खास एनिमल का नेम, थिंग का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, या फिर टाइटल का नेम, वो क्या होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन होते हैं। द बिहेवियर, मतलब इसको पहचानते कैसे हैं। ऑलवेज रेफर्स टू पर्टिकुलर नेम्स, एक पर्टिकुलर नाम की बात करेगा ये। यूनिकनेस इन द डिफाइनिंग ट्रेट, एक यूनिकनेस होगी, मतलब वो एक ही होगा। तो ये हैं प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स। राहुल, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तो आपको सबको पता ही है, हमारे क्या है, फादर ऑफ नेशन है। विराट कोहली, एज वी ऑल नो दैट विराट कोहली कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, फेमस प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम के। डॉक्टर अब्दुल कलाम, फेमस साइंटिस्ट थे हमारे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जिन्हें। तो ये सारे क्या है भाई, प्रॉपर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया, दिल्ली, माउंट एवरेस्ट, जयपुर, राजस्थान, एशिया, ये सारे प्लेसेस के नेम है। इनके अलावा आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। जयपुर एक ही है, इसके अलावा नहीं। माउंट एवरेस्ट एक ही है, इसके अलावा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, इसरो, इंडियन आर्मी, ये सारे क्या है भी ऑर्गेनाइजेशन। मंडे, वीक में एक ही बार आता है, एक ही दिन है। जनवरी, साल में एक ही बार आता है, जनवरी एक ही मंथ है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, ओलंपिक्स, ये सारे क्या है भाई, प्रॉपर। सेम उसी तरह से रामायणा, हैरी पॉटर, द हिंदू, गंगा, मार्स। रामायणा बुक है हमारी, फेमस बुक है। हैरी पॉटर एक सीरीज है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है ना, इसको आप हिंदू रिलीजन से कंपेयर मत करना। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, वो एक ही है। गंगा हमारी रिवर है, होली रिवर। मार्स एक ही प्लेनेट है, मार्स, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सारे क्या बताते हैं, यूनिकनेस को बताते हैं, सिंगल आइडेंटिटी को बताते हैं। तो क्या है भाई, ये प्रॉपर नाउन। अब देखिए, हम जनरल क्लास से स्पेसिफिक बनाएंगे, ठीक है। मेरे साथ में देखिए, कॉमन नाउन बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। बट राहुल हमने लिख दिया, राहुल, राहुल तो एक ही है। सेम इसी तरह से सिटी, सिटी हमने नाम नहीं लिया कौन सी सिटी है, कोई भी सिटी हो सकती है। बट जैसे मैंने कहा दिल्ली, वो तो एक ही है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। बट कह दिया इंडिया, तो वो एक ही है। रिवर, कोई भी रिवर हो सकती है, बट गंगा एक ही है। तो हम जनरल क्लास से स्पेसिफिक क्लास के लिए ऐसे करते हैं। ये सेम वही है भाई, बॉय, राहुल, सिटी, दिल्ली। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है द रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। द रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली होता है जब हम नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना। और कौन से नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रॉपर नाउन को। हम हमेशा ऑलवेज यूज प्रॉपर नाउन, कैपिटल लेटर विद प्रॉपर नाउन। जैसे आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया आई स्मॉल लेटर नहीं है, ये कैपिटल लेटर है। क्यों, क्योंकि ये इंडिया एक प्रॉपर नाउन। वी विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल भी कैपिटल लेटर में ही आएगा। रोहित इज माय फ्रेंड, रोहित भी कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो ये सब पहचानने के ट्रिक्स होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे अपीयर इन सेंटेंस। फर्क नहीं पड़ता वो सेंटेंस में कहाँ पे आएंगे, लास्ट में आएंगे या शुरुआत में आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कैपिटलाइजेशन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने,
द एक्सेप्शन ऑफ द। अभी द क्या होता है भाई, कैन यू गेस? आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। ए और एन हम सिंगुलर चीजों के लिए लगाते हैं, है ना। द हम लगाते हैं डेफिनेट चीजों के लिए। डेफिनेट यानी कि जो चीज यूनिक होती है, एक ही होती है, खास बातों के लिए हम द लगाते हैं। तो हम द लगाएंगे प्रॉपर नाउन के साथ, बट सबके साथ में नहीं लगेगा ये। जैसे इंडिया, राहुल, इनके साथ नहीं लगेगा, है ना। नाम के आगे कभी भी दा नहीं लगता है। जैसे कोई नाम है, जैसे मान लो कहते हैं हम अंकित शर्मा, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे द अंकित शर्मा, वो गलत हो जाएगा। कोई भी कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, है ना, अमेरिका, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे द बांग्लादेश, द इंडिया, ये गलत हो जाएगा। बट एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है, यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। इन ये सब प्रॉपर नाउन्स ही हैं, इनके आगे आपको द लगाना पड़ेगा। वो कौन से हैं, ये आपकी स्क्रीन के। द हिमालयाज। द हिमालयाज क्या है भाई? माउंटेन रेंजेस है, हमें पता है हमारे हिमालयाज। द गंगा, ये रिवर्स है, रिवर है बेटा, इसके आगे भी आपको लगाना पड़ेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका एक सिंगल कंट्री नहीं है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, मतलब अलग अलग कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है पूरा, एक ग्रुप है, इसलिए हम लगाएंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। द हिंदू, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के लिए हम द लगाते हैं, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये था द एक्सेप्शन ऑफ द। द का एक्सेप्शन यानी कि किन के पीछे द लगेगा, किन के पीछे नहीं लगेगा। जैसे इनके आगे द लगेगा, द हिमालयाज, द गंगा, द यूनाइटेड स्टेट, द हिंदू। बट नाम के आगे नहीं लगता। सिंपल एकदम। हाँ, इन कॉन्टेक्स्ट टाइम एंड कल्चर, माई एग्जाम इज ऑन मंडे, ये देखिए मंडे प्रॉपर नाउन है। वी सेलिब्रेट दिवाली विद लाइट्स, दिवाली को कैपिटल लिखेंगे, इसको भी कैपिटल से लिखेंगे। ही रीड्स एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी क्या भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों की जो बुक्स आती हैं सीबीएसई की, वो एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है, एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये कॉमन है, इसके लिए आप बी को कैपिटल से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन है। बुक कोई भी हो सकती है, रामायणा, हैरी पॉटर, ऐसे कुछ करके हमने बताया नहीं कि कौन सी प्रॉपर है ना, कौन सी किसकी बुक की बात कर रहे हैं आप, हमने इसको एक प्रॉपरली नहीं बताया है। तो हमने प्रॉपर नाउंस पढ़ लिया, उसके कैपिटलाइजेशन रूल को भी देख लिया कि कैपिटल लेटर से लिखते हैं चाहे वो सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आए। और हमने क्या देखा फिर, हमने अभी भी देखा कि एक्सेप्शन ऑफ द को हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ हम छोड़ते हैं, लीव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउंस को। कॉमन नाउंस कोई भी नाउन, जैसे कॉमन थिंग्स है ना, जनरल क्लास, एक यूनिक ना हो जो। तो जनरल नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल बट रिप्रेजेंट ए क्लास। ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, वो तो प्रॉपर नाउन करता है, लेकिन ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास जैसे कि एनिमल की क्लास हो गई। एनिमल्स क्लास यहाँ पे कैटेगरी को बता रहा है, एनिमल्स हो सकती है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, ये सब। ऑलवेज यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, बट अगर वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो फर्स्ट, आप कॉमन नाउन को एज ए फर्स्ट सेंटेंस में यूज करोगे, फर्स्ट वर्ड में, तो आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से लिखना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे वो कॉमन। जैसे देखिए प्लेसेस, ये सारे प्लेसेस के नेम हैं, बट आपको कोई यूनिक नाम नहीं मिलेगा यहाँ। सिटी कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पे जयपुर नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। जयपुर आ जाता तब प्रॉपर नाउन बन जा। सिटी, पार्क, बीच, माउंटेन, फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट, आइलैंड, स्कूल, ये सारे क्या है भाई, कॉमन थिंग्स हैं, सॉरी कॉमन प्लेसेस। ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉल हो सकती है, बॉक्स, कप, प्लेट, फोर्क, नाइफ, है ना, ये सारे कॉमन। थिंग्स भी कोई भी हो सकती है, बुक, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, फोन, टेलीविजन, चेयर, टेबल, बेड, लैम्प, डोर, कार, बाइसाइकिल, एयरप्लेन, कुछ भी हो सकता है। पीपल, लोग, मैन, वुमन, चाइल्ड, एडल्ट, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, पेरेंट, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करते कौन है, नाम नहीं बताते, यूनिक नाम नहीं बताते, तब तक वो कॉमन नाउन ही रहेगा। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई, हमने दो नाउन पढ़े अभी तक, प्रॉपर एंड कॉमन, है ना। प्रॉपर जो यूनिक होता है, कॉमन जो यूनिक नहीं होता है।
कॉमन नाउन जनरल नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, कोई भी नाम हो सकता है जनरल नेम, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होता, वो स्पेसिफिक होते हैं, इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स, वो कैपिटल लेटर से हमें पता है, बट सेंटेंस में अगर वो फर्स्ट लेटर आ गया, फर्स्ट वर्ड आ गया तो कैपिटल लगेगा, कैपिटल से हम स्टार्ट करें। एग्जाम्पल सिटी, बॉय, वाटर, सिटी कोई भी हो सकती है, वाटर, बॉय, ठीक है। इंक्लूड्स पीपल, प्लेस, डेज, मंथ्स, ये सारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स दिल्ली, राहुल, मंडे। तो ये थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, बाकी के नाउन्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लेट एंड दिस सेशन।